हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 8 गणित की वर्कशीट नंबर 7 लेते हैं। प्यारे बच्चों, प्राकृत, पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। यहाँ पर फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती हैं? प्राकृत संख्याओं में आ जाती हैं जो संख्याएँ 1 से प्रारंभ होती हैं, 1, 2, 3, 4 और अनंत तक आगे चलती रहती हैं। पूर्ण संख्याएं, अगर हम प्राकृत संख्याओं में शून्य भी शामिल कर लें तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो पूर्ण संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, ये आगे चलता रहेगा। पूर्णांक क्या होते हैं? संख्या रेखा पर ये हमने संख्या रेखा बनाई है, इसमें 1 से लेकर आगे की संख्या ये धन पूर्णांक हैं, ये माइनस के पूर्णांक हैं, ऋण पूर्णांक हैं और ये शून्य पूर्णांक है। तो पूर्णांक में प्लस की संख्या भी होती है, माइनस की संख्या भी होती हैं और शून्य भी होता है। परिमेय संख्याएं, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्याएं हो गई P/Q के रूप में लिखेंगे। P तथा Q यहाँ पर पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं है। अब हम यहाँ पर देखते हैं 3 और 6 के बीच स्थित प्राकृत संख्या। 3 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, इसके बीच में 4 और 5 प्राकृत संख्या आ जाएंगी। -2 तथा 1 के बीच स्थित पूर्ण संख्या, -2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, इसके बीच में स्थित पूर्ण संख्या है। संख्या तो यहाँ पर 2 है, -1 तथा 0, लेकिन -1 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसमें केवल शून्य आएगा। -3 और 3 के बीच स्थित पूर्णांक संख्या, -3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, इसके बीच में पूर्णांक संख्याएं -2, -1, 0, 1, 2 ये सभी आ जाएंगे। कृपया बताएं 1 और 3 के बीच में संख्या। यहाँ पर हमें लिखना है 1 और 3 के बीच में प्राकृत संख्या कौन सी होगी? 1 और 3 के बीच में प्राकृत संख्या 2 हो गई, 2 आ गया। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या भी होती है, तो यहाँ भी 2 आ गया। पूर्णांक, ये पूर्णांक भी है, तो यहाँ 2 आ गया। परिमेय संख्या, अब हम देखते हैं कि 1 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ सकती हैं। तो यहाँ पर अनंत परिमेय संख्या आ सकती हैं, जिसको हम इस विधि से हल करते हैं। तो दो संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या आ सकती हैं उनको हम यहाँ समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर है 1 और 2 के बीच कितने परिमेय संख्याएँ हैं उसे समझते हैं। तो 1 को हम, जैसे यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो इसमें हमने 10 से गुणा की और 10 से भाग कर दिया। यहाँ भी 10 से गुणा करें तथा 10 से भाग कर दें तो ये बन जाएगा 10/10 और ये बन जाएगा 20/10। तो हम 1 तथा 2 को 10/10 तथा 20/10 लिख सकते हैं। अब इनके बीच में 11/10, 12/10, 13/10 इस तरह से संख्याएँ आ सकती हैं। इसी प्रकार से अगर हम 1 को 100 से गुणा करें तथा 100 से भाग करें, 2 को भी 100 से गुणा करें तथा 100 से भाग करें, तो 1 बन जाएगा 100/100, 2 बन जाएगा 200/100। इनके बीच में हम 101/100, 102/100 इस तरह से 199/100 तक लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम अगर 1 को 1000 से गुणा करें व 1000 से भाग करें, 2 को 1000 से गुणा करें व 1000 से भाग करें, तो 1 बन जाएगा 1000/1000, 2 बन जाएगा 2000/1000। अब इसके बीच में भी हम बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि दो संख्याओं के बीच में अनंत संख्याएं आ सकती हैं। इस प्रकार 1 और 2 के बीच में अनंत परिमेय संख्या रख सकते हैं। अतः दो संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। उदाहरण 1, 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हमें पहले इनके हर को बराबर करना होगा। 3 तथा 2 का एलसीएम लेना होगा। 3 तथा 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। एलसीएम 6 आ गया। यहाँ पर 1/3 है, इसको हमें अब 6 बनाना है, तो 2 से गुणा यहाँ करेंगे, 2 से गुणा ऊपर करेंगे, तो ये बन जाएगा 2/6। इसी तरह से 1/2, इसके भी हर को 6 बनाना है, तो अगर हम यहाँ पर 3 से गुणा कर लें तो 6 हो जाएगा। तो 3 से गुणा हमें ऊपर भी करनी पड़ेगी, अंश में भी गुणा करनी पड़ेगी।
अब ये बन जाएगा 3/6। यहाँ 2/6 है और यहाँ पर 3/6 है। अब इनके बीच में हमें परिमेय संख्या निकालनी है। तो फिर से अगर हम 2/6 इसमें 10 से गुणा ऊपर करें, 10 से गुणा नीचे करें, मतलब अंश तथा हर में दोनों में गुणा कर लें। इसी प्रकार से यहाँ भी 10 से गुणा अंश में और 10 से गुणा हर में कर लें, तो ये बन जाएगी 20/60 और ये हो जाएगा 30/60। अब हम इसके बीच में परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। 21/60, 22/60 से लेकर 29/60 तक। उदाहरण 2, 3 और 1/5 के बीच स्थित परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? तो 3 का मतलब यहाँ पर 3/1 हो गया और यहाँ पर ये 1/5 है। इनके भी हर को बराबर करना होगा। 1 तथा 5 का एलसीएम 5 हो गया। 3 को 3/1 है। 1 को 5 बनाने के लिए 5 से हर में गुणा की तथा 5 से ही अंश में गुणा की, तो ये 15/5 हो गया। इसी प्रकार 1/5 का हर पहले से ही 5 है, इसको 1/5 ही रहने देंगे। अब हम 15/5 और 1/5 के बीच में संख्याएं लिख सकते हैं। उदाहरण 2, वैकल्पिक विधि। दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। आगे प्राप्त संख्या तथा दोनों संख्याओं में से किसी एक संख्या को लेकर उसे जोड़कर उसमें फिर से 2 से भाग कर देंगे। इस प्रकार जितना परिमेय संख्या निकालना होगा उतनी बार हम जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। ये भी एक तरीका है। यदि हमें 2 संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकालनी है तो दोनों संख्याओं को जोड़ा, 2 से भाग कर दिया, संख्या आ गई, यहाँ पर आई है 16/10। अब हम 16/10 तथा 1/5 को ले सकते हैं। तो इन दोनों संख्याओं को जोड़ा, 2 से भाग किया, एक संख्या ही आ गई। इस तरह से हम संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके में कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होती है। यहाँ पर ये मेथड आसान है। प्रश्न 1, 1/2 तथा 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1/2 तथा 5/7, 2 तथा 7 का एलसीएम लेना होगा। 2, 7 का एलसीएम, तो ये 2 × 7 ही हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब हम 1/2 इसके हर को 14 करना है तो 7 से गुणा करेंगे, 7 से ऊपर गुणा करेंगे, ये संख्या 7/14 हो गई। इसी प्रकार 5/7 को लेंगे, इसके हर को 14 करेंगे तो 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 2 से गुणा हमें ऊपर करनी होगी। अब ये संख्या 10/14 हो गई। तो 7/14 और 10/14, इनके बीच में केवल 2 संख्याएं आएंगी और हमें 4 परिमेय संख्या निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, 7/14 एंड ये 10/14 है। 10 से गुणा ऊपर की, 10 से गुणा नीचे की, यहाँ भी 10 से गुणा ऊपर कर ली हमने, 10 से गुणा नीचे कर ली, तो ये बन गया 70/140 और यहाँ पर आ गया 100/140। अब इसके बीच में 4 परिमेय संख्या हम आसानी से लिख सकते हैं। 71/140, 72/140, 73/140 तथा 74/140। ये 4 संख्या इनके बीच में हो गई और ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा सवाल, 2 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याओं को लिखिए। तो यहाँ पर 2 है और ये 4/5 है। 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं। अब 1 तथा 5 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो 2/1 है, इसको 5 बनाने के लिए 5 से गुणा नीचे करेंगे तो 5 से गुणा हमें ऊपर करनी होगी, ये हो गया 10/5। 4/5 में 5 हर पहले से ही है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब 10/5 तथा 4/5 के बीच में हमें परिमेय संख्या लिखनी है। इसके बीच में परिमेय संख्याएं 9/5, 8/5, 7/5, 6/5, 5/5, ये परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। और अगर हमें अधिक परिमेय संख्या निकालनी है तो 10/5 के अंश तथा हर में 10 से गुणा करके, 4/5 के अंश तथा हर में 10 से गुणा करके और अधिक परिमेय संख्याएं हम निकाल सकते हैं। अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।